नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। अब पेश है उत्तर प्रदेश से वो तस्वीरें जो बताती हैं कि योगी राज में अपराधी सिर्फ दो ही रास्तों पर चलते हैं, या सीधा या जेल या फिर गोली। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की टेढ़ी चाल थमने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बावजूद पुलिस ने ऐसा कर दिया कि बदमाशों के छक्के छूट गए। पहली तस्वीर कुशीनगर से है। गौवंशीय पशुओं की तस्करी कर रहे बदमाशों से पुलिस की सीधी भिड़ंत। एक तस्कर के पैर में गोली लगी तो वही दूसरा घायल हो गया। बरामद हुए मैजिक गाड़ियां जिनमें 11 गौवंशीय पशु थे। वही दूसरी तस्वीर बुलंदशहर से है। पुलिस की छेड़छाड़ करने वाले मंचले से मुठभेड़ हुई। युवती से छेड़छाड़ कर भाग रहा था आरोपी। पुलिस ने घेरा तो चली गोली। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। वही तीसरी तस्वीर हापुड़ से है, जहां ऑपरेशन लंगड़ा बना अपराधियों का काल। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़, एक और गिरफ्तारी, पैर में गोली लगी। तो अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष मिश्रा कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष का रुख कर लेती हूं। मनीष, अपराधियों के अंदर वो डर देखने को मिल रहा योगी मॉडल के बाद से, उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं छोड़ा गया है, या तो गोली या फिर जेल, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। मनीष, कुशीनगर जनपद के ये तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास ये जो मुठभेड़ हुई है, इसमें एक पशु तस्कर को गोली लगी है। साथ में उसके एक साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। कुशीनगर की सीमाएं बिहार राज्य से मिलती हैं और तस्कर लगातार इन सीमाओं का फायदा उठाते हैं और वो बड़े पैमाने पर तस्करी में जुटे रहते हैं। लेकिन पुलिस की 1 साल की कार्रवाई को देखें तो लगातार पुलिस की तस्करों से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पशु तस्कर पुलिस के मुठभेड़ में घायल हुए हैं, या तो वो जेल में गए हैं। तो जो ये बात सही है कि पुलिस के पास कोई तीसरा अब विकल्प नहीं है, या तो तस्करों को गोली खानी पड़ेगी या उनको जेल में जाना पड़ेगा। तस्करों के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि कुशीनगर की जो खुली सीमाएं हैं, लगभग 80 से 85 किलोमीटर, ये पशु तस्कर प्रकरण उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार में पशु तस्करी का काम करते हैं, शराब तस्करी का काम करते हैं और पुलिस लगातार इन पर पैनी नजर बनाए रखती है। और जहां ही पुलिस को इस सूचना पशु तस्करों के बारे में मिलती है तो पुलिस उनको धर दबोचने के लिए प्रयास करती है। इस दौरान जब मुठभेड़ होती है तो लगातार आज जैसा आपने देखा है कि लगभग 2 दर्जन से ऐसे पशु तस्कर जिनको गोली लगी है इस दरमियान। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि अपराधियों के मन में जो डर होना चाहिए वो डर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने ये संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, और वो संकल्प कहीं ना कहीं मनीष यहां पर देखने को भी मिल रहा है। क्योंकि पहले बदमाशों पर जब पुलिस कार्रवाई करती थी तो वो प्रोसेस काफी लंबा जाता था, कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब ऑन द स्पॉट यहां पर सजा सुनाई जा रही है। जी, आपका कहना यह सही है कि पुलिस इस वक्त ऑन द स्पॉट फैसला सुना रही है। लेकिन पुलिस मुठभेड़ के दौरान जब बदमाश या तस्कर पशु के ऊपर फायर कर रहा है तब पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ रही है। अन्यथा पुलिस भी चाहती है कि उनको सही सलामत गिरफ्तार करे और उनको कोर्ट में पेश करे। लेकिन पशु तस्कर अपने बचाव के लिए जब पुलिस पे फायर कर रहे हैं तो पुलिस की कार्रवाई करना लाजमी हो जा रहा है, जिसके दरमियान ये गोलियां चल रही हैं। आपको पूर्व आगामी जो पूर्व की सरकारें थी या इससे पूर्व जैसा देखने को मिलता था, कुशीनगर जनपद से बड़े पैमाने पे पशु तस्करी होती थी। लेकिन पुलिस की सजगता ही है कि इधर लगभग योगी सरकार बनने के बाद इन घटनाओं में कमी आई है और पशु तस्करी पे भी रोक लगी है। जी, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुलंदशहर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, आपका रुख कर लेती हूं। फिलहाल जिस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीर इस वक्त निकल करके सामने आ रही है, यही तस्वीर देखी जा रही है कि बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो रही है और उन्हें या तो जेल की सजा सुनाई जा रही है, या फिर मुठभेड़ में जब वो थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं पुनीत, तो उनके पैर में सीधे गोली मारी जा रही है, जिससे अब बदमाशों के मन में वो डर देखा जा रहा। पुनीत, देखिए, बिल्कुल डर की बात करें तो बुलंदशहर में अभी 2 दिन पहले एक बड़े बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था। और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने मंच से कहा था कि या तो बदमाश सुधर जाएंगे तो पुलिस की गोली मिलेगी, और उसके बाद भी अगर नहीं सुधरते हैं तो उन्हें 72 हूरों के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता।
इसका उदाहरण अभी 2 दिन पहले बुलंदशहर में ही मिला था। एक 1 लाख के इनामी बदमाश विनोद गगरिया को पुलिस मुठभेड़ में किया था। और अब फिर आज देर रात में बुलंदशहर पुलिस की एक मुठभेड़ हुई है। सिकंदराबाद कोतवाली थाने का ये मामला है, जहां कल एक महिला से छेड़छाड़ की थी। जब वो महिला स्कूल से लौट करके आ रही थी, तभी एक मनचले ने उसके साथ में छेड़छाड़ की। और रात में बुलंदशहर पुलिस सूचना मिली कि जो आरोपी है वो एक नहर के पास में वहां घूम रहा है और कहीं दूसरी घटना को भी अंजाम ये दे सकता है। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और उसके बाद में जब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। और जवाबी फायरिंग में, पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगती है और वो कहता हुआ दिख रहा है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने पहले भी कहा था कि योगी पुलिस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ये कर रही है कि या तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो पैर में गोली लगेगी या 72 हीरो के पास जाना पड़ेगा। तो अपराधी कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश पुलिस का काफी खौफ है, लेकिन वारदात कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस भी लगातार जो है बदमाशों का पीछा कर रही है और एनकाउंटर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरीके से बुलंदशहर पुलिस से काम कर रही है, तो अपराधियों में भी एक भय नजर आ रहा है। जी संजय त्यागी भी हमारे साथ हापुड़ से जुड़े हुए हैं। संजय, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से योगी का डर यहां पर कह सकते हैं, योगी मॉडल का डर बदमाशों के अंदर साफ दिखाई दे रहा। हापुड़ में अपराधियों का जो रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिला, कुख्यात बदमाश भी वहां पर देखने को मिले। रिकॉर्ड की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया या फिर मुठभेड़ में उनके पैर में गोली मारी गई? अगर हापुड़ के अपराधियों की ही बात की जा रही है तो अपराधियों की अगर बात की जाए तो हापुड़ में 4 दिन से लगातार लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। अगर बात चल रही है और लंगड़ा ऑपरेशन की, तो 20 तारीख में सबसे पहले एक अपराधी गो तस्कर को पैर में गोली मारी गई थी। उसके बाद में 22 तारीख को एक गो तस्कर को गोली मारी गई थी जो 25,000 का इनामी था। उसके बाद एक कल रात गोली मारी गई थी और एक गोली आज सुबह एक बदमाश को मारी गई है, जिसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब वह नहीं रुका तो उसने जवाबी कार्रवाई में पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। और फायरिंग में जब पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी। योगी जी की पुलिस ने इस समय ठान रखा है कि इस समय कोई भी बोली या कोई भी बकवासबाजी बदमाशी नहीं चलेगी। अगर बात होगी तो या तो जेल या फिर गोली। इस समय केवल पुलिस 2 ही चीज सीखी हुई है, या तो पैर में गोली या फिर जेल। और अपराधियों के साथ जितना भी सब कुछ हो रहा है यही हो रहा है और लगातार अपराधियों के पैरों में गोली मारी जा रही है और उनको जेल में भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे हैं जो डरकर इधर उधर छुपकर बैठ भी चुके हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो गोली लगने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं और योगी पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। हापुड़ में अगर बात की जाए तो हापुड़ में लगातार बदमाशों के पैरों में कोई ऐसा दिन जाता है जहां पर जब गोली नहीं लगती है, प्रतिदिन वहां पर गोली मारी जा रही है और बदमाशों को जेल में भेजा जा रहा है। लेकिन गो तस्कर अपनी गो तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि योगी जी ने जिस समय शपथ ली थी उस समय ही कह दिया था कि गो तस्करों को उनके ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा, या तो उन्हें 72 हुरों से मिला दिया जाएगा या उनको सही ठिकाने जेल में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ये है कि ये अभी भी या तो 72 हुरों की चाहत में है या फिर ये चाह रहे हैं कि हम सुरक्षित जेल ना पहुंचे, गोली लगने के बाद ही जेल पहुंचे। बिल्कुल संजय, और वो डर भी अब देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और चीज यहां पर आपसे समझना चाहूंगी, योगी मॉडल, इसका जिक्र बार बार किया जा रहा है हमेशा से, जब से योगी आदित्यनाथ सरकार में आए हैं बार बार जिक्र योगी मॉडल का किया जा रहा है। और यही वो योगी मॉडल है जिसकी वजह से अपराधियों के लिए ये कहीं ना कहीं काल बना हुआ है और अपराधियों के मन में वो कानून का डर फिर से पैदा किया है। योगी मॉडल में क्या क्या जिक्र किया जा रहा, क्या क्या यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या सजा यहाँ पर अपराधियों के लिए बनाए गए हैं, उसके बारे में समझना चाहूंगी। चूंकि बुलडोजर की भी कार्रवाई इसी में आती है और मुठभेड़ में लंगड़ा करना, पैर में गोली मारना भी इसी में शामिल है। योगी जी ने जिस समय शपथ ली थी उसी समय सभी अपराधियों के लिए बोल दिया गया था कि अगर जो अपराधी अपने अपराध इतिहास से नहीं सुधरेगा या अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है तो या तो वो जेल चला जाए या फिर वो अपना शांत बैठ जाए। अगर जो अपराधी इस तरीके से शांत नहीं बैठेगा तो योगी जी का सख्त कहना था या तो उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, उसकी जितनी भी संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसको जेल में भेज दिया जाएगा, या उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, या उसको लंगड़ा करके जेल भेज दिया जाएगा। जितना भी योगी जी का मॉडल कानून मॉडल था वो इसी तरीके से बनाया गया था। आपने देखा भी होगा जितने बड़े से बड़े बदमाश थे या आपराधिक किस्म के अपराधी थे सबको योगी जी ने या तो जेल में भिजवाया है या सबकी जितनी भी संपत्ति थी उन पर बुलडोजर चलवाया गया है। लेकिन जो गो तस्कर हैं
वो कहीं ना कहीं इस चीज को अभी भी अपने दिमाग से निकाले बैठे हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भी कुछ इस तरह के गो तस्करी करने की कोशिश करते हैं, उनको तुरंत गोली मारकर या तो जेल भेज दिया जाता है या फिर उनको लंगड़ा कर दिया जाता है। और अगर इस तरह की सीख लेनी है तो जो आगे वाले भी हैं वो भी इससे सीख लें कि ऐसा ना करें, नहीं तो उन्हें या तो 72 होरों से मिला दिया जाएगा, नहीं तो यूपी पुलिस तैयार बैठी हुई है ठीक है। उनको लंगड़ा करने के लिए। ठीक है, मनीष भी कुशीनगर से लगातार बने हुए हैं। मनीष, आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। कुशीनगर की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है बदमाशों के खिलाफ? जी, मैं बता दूं कि कुशीनगर में लगातार पशु तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ का क्रम जारी है। लगभग अगर इस साल की बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां पशु तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ में उनके पैर में गोली मारी है, उनको फिर कोर्ट में पेश करके जेल भेजा है। क्योंकि कुशीनगर का जो इलाका है ये लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूरी इसकी बिहार सीमा से मिलती है, और पशु तस्कर पक्के रास्तों के अलावा कच्चे रास्तों, पगडंडियों के सहारे पशु तस्करी का काम करते हैं। और आज जो ये मुठभेड़ हुई है कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास हुई है, जो एक पगडंडी के रास्ते पशु तस्कर एक पिकअप और मैजिक में 11 गोवंशी पशुओं को लादकर बिहार ले जाने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची है और पुलिस ने पहले उनको ललकारा है, फिर जब पशु तस्करों ने पुलिस पे फायर किया है, उसके बाद पुलिस ने जो जवाबी मुठभेड़ किया उसमें पशु तस्कर को गोली लगी है और उसके साथी को भी पकड़ा है। साथ में पिकअप और टाटा मैजिक गाड़ी भी पकड़ी गई है, और इनको जो पशु तस्कर गोली लगा है उसको इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल। और कह सकते हैं कि अपराध का इलाज जो है वो अब योगी की गोली से हो रहा है। यूपी में अपराधियों पर नियंत्रण भी देखने को मिल रहा है, अपराधियों की संख्या में कमी भी देखने को मिल रही है। बात कर ली जाए कुशीनगर की, बात कर ली जाए बुलंदशहर की, बात कर ली जाए अलग अलग जगहों की, हापुड़ की, किसी भी जगह पर अब बदमाश पहले की तरह बेखौफ नहीं है। बदमाशों के अंदर डर दिखाई दे रहा, चाहे गौ तस्करी के मामले हो, चाहे किसी भी आपराधिक घटनाओं की बात की जाए, सब में यहां पर कमी देखने को मिल रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे टॉप 25 खबरें।